क्या कभी आपको किसी ने पूछा कि अल्कोहल वाले परफ्यूम लगाना कैसा है? अल्कोहलिक परफ्यूम, स्प्रे, इत्र वगैरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं? ये सवाल कभी आपके मन में भी पैदा हुआ कि नहीं? मुझे मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि अल्कोहलिक परफ्यूम के बारे में, स्प्रे के बारे में आपका क्या कहना है। तो उनको मैं उस वक़्त तो जवाब दे देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, इसलिए उसको आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। आखिर तक आप पूरी बात सुने और समझें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों और साथियों, अल्कोहलिक परफ्यूम और स्प्रे यूज़ करने के मुतालिक कुछ डिटेल में आज आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन किराम, खुशबू का इस्तेमाल करना, अपने आप को खुशबू में रखना, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से है। खुशबू को अल्लाह के रसूल ने भी पसंद फरमाया है, बल्कि ये हर नबियों की सुन्नत कहा गया है। और खुशबू जो है अल्लाह को भी पसंद है, फ़रिश्तों को भी पसंद है, हर अच्छे इंसान को पसंद है। जहाँ खुशबू होती है वहाँ फ़रिश्ते आते हैं, जहाँ बदबू होती है वहाँ शयातीन आते हैं। इसलिए अपने आप को हमेशा साफ़ सुथरा, पाकीज़ा और खुशबूदार रखना चाहिए ताकि फ़रिश्तों की मायत हमें मिल सके। नाज़रीन किराम, जो खुशबू इस वक्त मार्केट में अवेलेबल होती है, इसमें एक तो इत्र होता है। इत्र में तो अल्कोहल के मसाइल इतने नहीं होते हैं, लेकिन जो परफ्यूम्स और स्प्रे होते हैं, रूम स्प्रे होते हैं, बॉडी स्प्रे होते हैं, डीओ होते हैं, इसी तरीके से कपड़ों पर लगाने के जो परफ्यूम होते हैं, इसमें आम तौर से जो है अल्कोहल के मसाइल होते हैं। और हमारे बहुत सारे नौजवान इत्र लगाना पसंद नहीं करते। वो ये कि इत्र से अपने हाथ बिगाड़ना और हाथ के ज़रिए से अपने कपड़ों पर अप्लाई करना इनको जचता नहीं है, इसलिए इत्र बहुत सारे नौजवान इस्तेमाल नहीं करते। वो चाहते हैं कि परफ्यूम मिल जाए कि डायरेक्ट बग़ैर हाथ बिगाड़े हुए सीधा अपने कपड़ों पर स्प्रे कर दे, जिसकी वजह से खुशबू हो जाए। लेकिन जब परफ्यूम और स्प्रे का मसला आता है तो साथ साथ में ये सवाल सबके मन में खड़ा होता है कि अल्कोहलिक परफ्यूम और अल्कोहलिक स्प्रे इस्तेमाल करना कैसा है, क्या यह हलाल है या नापाक है। देखिए नाज़रीन किराम, इतनी बात तो पक्की और सच्ची है कि जो है शराब जो है ये नापाक है और हराम है। और शराब से जो अल्कोहल तैयार किया जाता है ये भी चूँकि शराब का ही हिस्सा होता है, इसलिए वो भी नापाक है और हराम है। इसके हाथ या कपड़े पर लगने की वजह से वो कपड़ा और हाथ नापाक हो जाएंगे और उसको धोना ज़रूरी हो जाता है। उसी लगे हुए होने की हालत में नमाज़ पढ़ना ये सही नहीं होता। लेकिन अल्कोहल जो है सिर्फ शराब से ही तैयार होता हो ऐसा नहीं है। शराब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अल्कोहल तैयार होता है। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहता हूँ। डिटेल ये है कि खजूर और ये द्राक्ष जिसको कहते हैं, ग्रेप्स कहते हैं, और उर्दू में उसको मुनक्का कहते हैं। खजूर और मुनक्का और जौ, इन तीनों में से शराब बनाई जाती है और इन तीनों में से अल्कोहल भी बनाया जाता है। तो खजूर, मुनक्का यानी ग्रेप्स जिसको कहते हैं, सूखी द्राक्ष कहते हैं, और इसी तरीके से ये जौ, इन तीनों में से जो अल्कोहल तैयार किया जाता है ये नापाक होता है और ये नाजायज़ होता है। ऐसा अगर किसी परफ्यूम में, इत्र में, स्प्रे में लगा हुआ है तो ये स्प्रे और ये परफ्यूम यूज़ करना सही नहीं होगा। ये कपड़ों और बदन पर लगा है तो उतना हिस्सा नापाक हो जाएगा, उसको धोना ज़रूरी है, उसके बग़ैर नमाज़ पढ़ना सही नहीं होगा। लेकिन अल्कोहल जैसा कि खजूर से और ये ग्रेप्स से तैयार किया जाता है, मुनक्का से तैयार किया जाता है, ऐसे ही अल्कोहल जो है ये फ्रूट से, सब्जियों से, और सब्जियों के जो छिलके होते हैं, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, इसी तरह से बिगड़ी हुई जो सब्जियां होती हैं, इनसे भी तैयार किया जाता है। तो जो अल्कोहल फ्रूट से, वेजिटेबल से और इनके छिलकों से तैयार किया जाता है वो नापाक नहीं होता, और उसके कपड़ों पर लगने से, उसके हाथ पर लगने से कपड़ा और हाथ नापाक नहीं होते। इसलिए अगर ऐसे अल्कोहल में से कोई परफ्यूम, इत्र तैयार किया गया है
तो ये नापाक नहीं होगा, ये जायज़ होगा, ये पाक होगा, ये सही होगा। तो आजकल जो मार्केट में परफ्यूम अवेलेबल है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें खजूर वाला अल्कोहल है या फ्रूट्स वाला अल्कोहल है, हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए नाज़रीन इकराम, ये टेक्निकल बातें हैं, लेकिन मैं आपको उसका ख़ुलासा बतला देता हूँ कि नॉर्मली आम तौर पर मार्केट में जितने परफ्यूम्स अवेलेबल होते हैं, जितने स्प्रे और जो है ये डियो अवेलेबल होते हैं, इनमें आम तौर से ये फ्रूट्स वाला, वेजिटेबल्स वाला जो अल्कोहल होता है वही यूज़ होता है, क्योंकि वो सस्ता भी होता है। और ये जो खजूर वाला जो है और इसी तरीके से मुनक्का वाला जो है और जौ वाला जो अल्कोहल है वो महंगा होता है। वो आम तौर पर नॉर्मली इन स्प्रे और परफ्यूम्स में, इत्र वगैरह में इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए नॉर्मली परफ्यूम्स और स्प्रे और बॉडी स्प्रे वगैरह हलाल होते हैं। जैसा कि इसमें आम तौर से आप देखेंगे, इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो दिनात अल्कोहल है, बेंजील अल्कोहल है, ये सब अल्कोहल इसमें यूज़ होते हैं, तो ये आम तौर से जायज़ होता है। और जो अल्कोहल शराब से तैयार होता है, खजूर वगैरह से तैयार होता है, तो ये इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इथाइल अल्कोहल अगर किसी परफ्यूम्स में, किसी जो है ये इत्र वगैरह में शामिल है तो उससे बचना चाहिए। तो ये था उस मसले का डिटेल वाला जवाब जो आम तौर से हमारे नौजवानों के मन में होता है कि परफ्यूम और इत्र वगैरह इस्तेमाल करना है, लेकिन अल्कोहलिक होते हैं इसलिए हम बचते हैं। देखिए अल्कोहल का मसला सॉल्व हो गया है। अब आप अपने आप को खुशबूदार रखिए, खूब खुशबूदार रहिए, परफ्यूम और इत्र वगैरह इस्तेमाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।